कानून की दुनिया में इतने सारे कागजात और दस्तावेज होते हैं कि इंसान अक्सर उलझ ही जाता है ना? पर एक दस्तावेज ऐसा है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, और वो है कानूनी समन। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई कोर्ट केस कर दिया, तो अदालत उस तक ये खबर कैसे पहुंचाएगी? कैसे बताएगी कि भाई आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है? आज हम इसी जरूरी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का कानूनी जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, समन। पर यह समन आखिर है क्या चीज? चलिए जानते हैं। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो समन कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल बुलावा पत्र है। यह अदालत का तरीका है ये बताने का कि सुनिए, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है और आपको अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में बुलाया जा रहा है। देखिए, किसी भी कानूनी मामले में आमतौर पर दो पक्ष होते हैं। जो व्यक्ति केस करता है उसे कहते हैं वादी, और जिसके खिलाफ केस होता है उसे कहा जाता है प्रतिवादी। तो ये जो समन है वो हमेशा अदालत की तरफ से प्रतिवादी को ही भेजा जाता है। तो अब ये तो साफ हो गया कि समन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि अदालत इसे भेजती ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? तो इसके ना दो बड़े काम हैं। पहला, ये एक तरह की सूचना है, मतलब प्रतिवादी को ये बताना कि उनके खिलाफ क्या और किसने केस किया है। और दूसरा, ये एक आधिकारिक बुलावा है जो उन्हें अपना बचाव करने का एक मौका देता है। ये निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत, मतलब फेयर ट्रायल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। समन मिलने के बाद प्रतिवादी को अपना लिखित जवाब, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, उसे दाखिल करने के लिए आमतौर पर 30 दिनों का वक्त मिलता है। हाँ, कुछ खास हालात में अदालत इस समय को 90 दिनों तक बढ़ा सकती है। अब सवाल ये आता है कि अदालत ये पक्का कैसे करती है कि समन सही इंसान तक पहुंच ही जाए? इसके लिए कानून में बाकायदा कई तरीके बताए गए हैं। कानूनी भाषा में समन को पहुंचाने की इस पूरी प्रक्रिया को तामील कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर सूचना मिल गई है। अदालत ये पक्का करने के लिए एक एक करके कदम उठाती है। ये प्रक्रिया सबसे सीधे तरीके से शुरू होती है, यानी हाथ से देना। अगर वो काम न करे तो दरवाजे पर चिपकाया जाता है, फिर डाक से भेजा जाता है और आखिर में अखबार में भी छापा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है दस्ती तामील। इसमें कोर्ट का अधिकारी खुद जाकर समन प्रतिवादी को देता है, और अगर वो ना मिले तो उनके घर के किसी भी वयस्क सदस्य को देकर रसीद पर साइन ले लिए जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई समन लेने से मना कर दे या घर पर ही ना मिले, तो अगला कदम है समन को उसके घर के दरवाजे पर ऐसी जगह चिपकाना जहां से वो आसानी से दिखाई दे। इतना ही नहीं, अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया के गवाहों का नाम, पता भी नोट करते हैं ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि ये गलत हुआ। और अगर अदालत को ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर समन लेने से बच रहा है, मतलब लुका छिपी खेल रहा है, तो अदालत एक और तरीका अपनाती है जिसे कहते हैं प्रतिस्थापित तामील या सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इसके तहत समन की एक कॉपी कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर और एक उस व्यक्ति के घर पर चिपकाई जाती है, और सबसे बड़ा कदम, इससे एक स्थानीय अखबार में भी छपवाया जाता है। कानून ये मानता है कि अखबार में छपने के बाद कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे तो पता ही नहीं चला। कानून में लगभग हर स्थिति के बारे में सोचा गया है, जैसे क्या होगा अगर प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में हो, या जेल में बंद हो, या फिर सेना में नौकरी कर रहा हो। ये सिस्टम कितना मजबूत है ये इसी बात से पता चलता है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। समन उस अधिकारी के जरिए भेजा जाता है जो उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है, जैसे जेल में बंद व्यक्ति के लिए जेलर या सेना के जवान के लिए उसका कमांडिंग ऑफिसर। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए कि इन सारी कोशिशों के बाद भी कोई समन को नजरअंदाज कर दे, तो क्या होता है? अगर प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो वो अपना पक्ष रखने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा देता है। ऐसे में अदालत सिर्फ वादी की बात सुनकर उसी के आधार पर अपना फैसला सुना सकती है। इसी को कहते हैं एक पक्षीय या एक्स पार्टे फैसला। श्रीमती रामप्यारी देवी मामले में अदालत ने बिल्कुल यही बात कही थी कि अखबार में प्रकाशन एक बहुत ही शक्तिशाली कदम है। एक बार समन छप गया तो उसे वैध तामील माना जाएगा, और अगर इसके बाद भी कोई हाजिर नहीं होता तो अदालत एक तरफा फैसला सुनाने के लिए आज़ाद है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि समन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। असल में ये अपनी बात रखने और अपना बचाव करने का एक मौका है।
इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है अपने ही अधिकारों को खो देना। आज की ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। कानून का ज्ञान असल में हमें सशक्त कैसे बना सकता है? जब हम इन प्रक्रियाओं को जानते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, तो हम किसी भी कानूनी स्थिति का सामना डर से नहीं बल्कि ज्यादा आत्मविश्वास से कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।